दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कोई काम चोरी छिपे नहीं करता। अगर सागर से चुनाव लड़ना होगा तो मैं खुलेआम इसका ऐलान करूंगा। मंच को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कई लोगों पर निशाना साधते हुए तंज कसे। उन्होंने कहा कि पुराने चुनाव के समय खुरई में भाजपाइयों की स्थिति बहुत खराब थी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ सालों पहले खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इतना अत्याचार था कि पार्षद और सरपंच पद का फार्म भी कोई भर नहीं सकता था। खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम लिए बिना भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार करे या न करे, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। खुरई के अंदर खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज के हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। बता दें, कुछ ही दिनों पहले पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं अब यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के अंदर पनप रही यह गुटबाजी कोई बड़ा रूप न ले ले। स्टेट टुडे के लिए सागर से नितिन भट्ट की रिपोर्ट।